Hello, I am Alka, and in this video I am explaining you chapter 1 of 11th class political science book. The name of this chapter is Constitution, Why, How and Philosophy of the Constitution. I will try कि मैं अपना लेक्चर इस तरीके से डिलीवर करूं कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊं, वेदर यू बिलोंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल. So here in this chapter I am actually dividing this chapter into two parts. मैं दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर रही हूँ. पहले पार्ट में I will explain to you people actually before knowing कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और क्या फ़िलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. See, right from the beginning, right from your 6th standard, you people are keep on studying, you are just hearing the word constitution again and again. बार बार सुनते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का. हिंदी में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान. तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या. तो आज के वीडियो में इस लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, what is meaning of the constitution actually, then what are the kinds of constitution. So here I'm starting at first meaning of constitution. So let's take an example. Suppose if you are living in a family, every one of us are living in a family, and in family, see, whether you are living in a joint family or you are living in a nuclear family, but there are some laws in a family which everyone has to follow. हर फैमिली के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं. पेरेंट्स दे हैव देयर ओन रोल इन द फैमिली, इन द सेम वे द चिल्ड्रन दे ऑल्सो हैव देयर ओन रोल इन द फैमिली. सो एवरीवन इन द फैमिली इज़ बाउंड बाय सम लॉज. हर कोई किसी ना किसी तरह के जो है नियम, कानून, अनुशासन से बंधा हुआ है. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, तो ये जो लॉज हैं फैमिली के, ये जो लॉज हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली के एग्जिस्टेंस के लिए इन लॉज का होना बहुत ज़रूरी है. सो दीज लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. टू रन अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन अनदर एग्जाम्पल, लाइक जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल बॉडी. सी, you can easily make a difference between a human and an animal. Okay, how? Because of the body structure. So the skeleton either it's of a human being or of an animal. Animal का हो या human being का body structure हो, you can, आप हम क्या करते हैं, जो हमारा skeleton है, skeleton is giving a shape ह्यूमन बॉडी को भी और एनिमल बॉडी को भी शेप प्रोवाइड करता है, सो दैट यू कैन ईजिली मेक इट आउट कि भाई ये ह्यूमन है या एनिमल है. In the same way, structure of the laws, it means किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो लॉज चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट स्ट्रक्चर ऑफ दैट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर है. कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज़ प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर टू द लॉज ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री के लॉज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इफ़ वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है मीनिंग, जैसे हमने भी बात की कि एक फैमिली को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं, कुछ लॉज चाहिए कि हर किसी को फैमिली में अपना काम, उनका क्या रोल है वो पूरा करना है. ऐसे ही आपकी बॉडी में स्केलेटन का क्या रोल है, आपके हर एक बॉडी पार्ट का कोई ना कोई रोल है. लाइक ह्यूमन बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट, तो आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से, हर एक ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग काम है. ऐसे ही एक कंट्री में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, और उन ऑर्गन्स को चलाने के लिए, उनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए कुछ लॉज का होना ज़रूरी है. और ये लॉज कहाँ होते हैं, ये लॉज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, तो मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, इट कैन बी अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इन विच ऑल द इम्पॉर्टेंट लॉज, सारे नियम, सारे कानून विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को चलाने के लिए, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लॉज चाहिए, ऑल दीज लॉज आर रिटन डाउन इन दिस डॉक्यूमेंट. इस एक डॉक्यूमेंट में या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में इन सारे लॉज को, इन सारे रूल्स को लिख दिया जाता है. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी ऑफ वन डॉक्यूमेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वन डॉक्यूमेंट, और इट मे बी अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, अलग अलग सेट भी हो सकते हैं,
डॉक्यूमेंट्स के। तो बेसिकली यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी विच कंटेन्स ऑल द लॉज, जिसमें वो सारे लॉज, सारे नियम होते हैं विच आर हेल्पिंग इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री, जो किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, विच आर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट इज़ डिसाइडिंग what functions will be performed by the different organs of the government. गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ आया होगा, क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कितने तरह के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हियर बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या प्रारूप है, क्या स्वरूप है, क्या किस तरीके का फिजिक है, इसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन and second is unwritten constitution. Written as it is very much clear by its name, लिखित संविधान, जैसा इसके नाम से क्लियर हो जाता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ रिटन डॉक्यूमेंट। इट इज़ ऑल द लॉज इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन अ रिटन फॉर्मेट, लिखे हुए होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज आर इन द रिटन फॉर्म में होते हैं। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कंट्री को चलाने के लिए चाहिए, वो सारे लॉज इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाते हैं। तो कंट्री का हर एक सिटीज़न ईजिली इन लॉज के बारे में जानकारी पा सकता है, या वो आराम से जान सकता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉज लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सेम वे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, सारे बच्चों को मालूम है, आप सबको मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा गया है, लिखित संविधान है हमारा, जिसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट I am moving again on the physical form. On the basis of physical form, again the second category is the unwritten constitution. अलिखित, मौखिक, जिसे लिखा नहीं गया है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली रिटन फॉर्म में नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक सो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट लिखा नहीं गया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो लिखे नहीं गए हैं, बट स्टिल देयर आर सम लॉज। फिर भी कुछ ऐसे बेसिक लॉज हैं जो रिटन फॉर्म में हैं, बट एवरीथिंग इज़ नॉट राइटिंग डाउन, नॉट मेन डाउन इन डिटेल। हर चीज़ जो है वो डिटेल में नहीं लिखी गई है, बट स्टिल सम पोर्शंस आर देयर। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो लिखे गए हैं। सो if we talk about the example of unwritten constitution, so we will take here the name of UK. आपको अच्छी तरह पता है कि UK जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है दैट इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म में नहीं है। ओनली सम लॉज आर देयर, कुछ लॉज हैं जिनको लिख दिया गया है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में नहीं है। सेकेंड category of the kind of constitution can be classified on the basis of amendment. आपको पता है एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम एंड पीपल। जहाँ लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, समय के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सो लाइक द सेम अमेंडमेंट के बेसिस पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के काइंड्स की बात करें तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड, कठोर, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एक्चुअली टू मेक एनी चेंज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। चेंज होना बहुत मुश्किल है, या टू
प्रोसीजर टू मेक एन अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने की। अगर हम यहाँ बात करें तो एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मालूम है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, इट्स द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसमें चेंज करना। सेकेंड कैटेगरी आती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मीन्स बहुत लचीला, जिसमें ईजिली चेंज किया जा सकता है। फ्लैक्सिबल आप सबको मालूम है, फ्लैक्सिबल का मतलब विच कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली। सो फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हियर, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, आपको मालूम है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव अ रिलेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है उसमें चेंज करना बहुत आसान होता है, वो एक फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। जो लिखा नहीं है उसमें आप जैसे चाहे बदलाव कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। बट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच टू मेक एनी अमेंडमेंट इज़ वेरी ईजी और द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज़ वेरी ईजी। जहाँ अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है बहुत ईजी होता है, नो डिफ़िकल्ट, नो सेट प्रोसीजर इज़ बीइंग फॉलोड टू मेक एनी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने के लिए कोई भी सेट प्रोसीजर नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल यूके, अभी बताया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म, तो लिखा नहीं है इसलिए चेंज करना बहुत आसान है। वन मोर कैटेगरी आई एम टेलिंग यू हेयर ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, दिस इज कॉल्ड, you just take here the example of Indian Constitution. Here I am talking about a combination of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो बुक है इस बुक में आप पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। डिटेल में क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर हम साथ साथ ये पढ़ते चलेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किस कैटेगरी में आता है। Already I have explained to you, physically Indian Constitution is a written constitution. It is the most detailed constitution of the world. World का सबसे detailed constitution है। Every smaller law which is important has been penned down, has been written down in the constitution में clearly लिख दिया गया है। And अब मैं बात करूँ amendment procedure के according, तो Indian Constitution is neither rigid, ना तो रिजिड है, एंड इट्स नो फ्लैक्सिबल एज वेल, ना ही फ्लैक्सिबल है, रादर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लैक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। देयर आर सम लॉज विच कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली, कुछ ऐसे लॉज हैं जिनमें बहुत आसानी से चेंज हो सकता है। पार्लियामेंट बाय इट्स सिंपल मेजॉरिटी कैन मेक सम चेंजेस। पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजॉरिटी से कुछ लॉज बदल सकती है। किसी स्टेट को बनाना है, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, उसका नाम चेंज करना है, दैट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट। बाय इट्स सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अपना ये चेंज कर सकती है। कुछ ऐसे लॉज हैं जिसमें चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्ड, देयर आर सम चेंजेस जिसमें चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, कंट्री के आधे से ज़्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। दे ऑल्सो शुड बी अग्री इफ़ एनी चेंज is supposed to make which is related for or which is going to which will be applicable for whole of the country, जो पूरी कंट्री पर लागू होने वाला है, जो पूरी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी लॉ अगर चेंज करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो ऐसा कोई भी लॉ इम्पोज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ ही साथ कंट्री के आधे से ज़्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन, दे शुड बी अग्री कि हाँ होना चाहिए। अगर रेटिफिकेशन होगा, अगर स्टेट्स अग्री होंगे, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी होगी, तभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया जा सकेगा। तो आज इस लेसन में आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आपने पढ़ा
कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं, आपने 2 पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फिजिकल बेसिस रिटन एंड अनरिटन, एंड सेकेंड आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड हियर वी डिड इन रेफरेंस ऑफ स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन वाई, क्यों चाहिए हमें, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड, वाई, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत होती है, क्या काम, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या काम करता है, एंड सेकेंड हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग मेड, क्यों कैसे बना, किसने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके थर्ड सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी फ़िलॉसफ़ी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफ़ी क्या है, क्या वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई हैं। आज के लेसन में इतना ही। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, राइट योर कमेंट्स, डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट ऑफ ऑल द अपकमिंग टॉपिक्स। थैंक यू, keep study, and God bless you all.